महान दल के जो अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उनकी नाराजगी की खबरें जो हैं सामने आ रही हैं। बाकायदा उन्होंने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि उनकी अवहेलना हुई है, उनको तवज्जो नहीं दी गई पार्टी में, संगठन में, और इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम गठबंधन में साथ नहीं रहेंगे। कुल मिला के अब देखा जाए, चूंकि आलोक अभी आज ही नामांकन दाखिल किया विधान परिषद के लिए, और इसी को बाद कई तरह की जो संभावनाएं थी, उम्मीदें थी, वो यहाँ पे जताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात ये कि उस अखिलेश यादव के जो अपने हैं वही बागी तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव जो 2024 की तैयारियों में लगे हैं, विधान परिषद के लिए लगातार जो है उसकी तैयारियों में है, राज्यसभा की चुनाव के लिए तैयारियों में है, उनकी मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हमने देखा विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद चाचा शिवपाल यादव के बागी तेवर दिखाई देने लगे। उसके बाद जेल में बंद आजम खान की नाराजगी की खबरें कई बार आई, जेल से बाहर वो आए, कोशिश की गई नाराजगी दूर हो। लेकिन अब जो गठबंधन का एक हिस्सा था महान दल, उनके जो अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उन्होंने कहा कि हम अब गठबंधन में साथ नहीं रहेंगे, हमें तवज्जो नहीं दी गई, हमारी अवहेलना की गई है, हमें अनदेखा किया गया है, और जिसके हम हकदार थे वो किया गया। माना यह जा रहा है लोग, इसके पीछे वजह यह है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को आज एमएलसी के लिए उनका नामांकन जो है वो दाखिल किया गया था, और माना यह जा रहा है कि उन्हीं को तवज्जो जब दी गई तो इससे ज्यादा उनको हताशा, नाराजगी और निराशा हुई है। क्योंकि पहले भी उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कई तरह के बयान दिए थे, और अब यहां पे जब आज नामांकन किया और उसके बाद इस तरह का बयान दिया, तो यह साफ है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं और उनके अपने ही खिलाफ हो रहे हैं। और अभी एक और अपडेट मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और इसमें दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि महान दल की ही नाराजगी सामने आ रही है, बल्कि सुभाषपा वाले जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है, और उनकी भी थोड़ी सी जो नाराजगी है वो खुल के सामने आ रही है। एक बयान आपको पहले याद होगा जब उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को अब एसी कमरे से बाहर निकल के सड़क पे आना होगा। अब एक बार फिर उनका जो बयान है वो सामने आ रहा है, जिसमें उनकी भी नाराजगी जो है थोड़ी सी वो दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के जो छोटे छोटे दल इकट्ठा किए थे अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक बड़ी चुनौती देने के लिए विधानसभा चुनाव में, उन दलों के नेताओं में और खासकर अखिलेश यादव के अपनों में जो नाराजगी है वो खुल के सामने आने लगी है, और अखिलेश की मुश्किलें अपने ही पैदा कर रहे हैं। वो अपने आप को मौर्य समाज के एक बड़े नेता के रूप में समाजवादी पार्टी या गठबंधन के बीच में पा रहे थे, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हुई उसके बाद से वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगे, और उपेक्षा का आरोप इस तरह से लगा रहे हैं जैसे लगातार मौर्य समाज के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को ही अखिलेश यादव ने प्रोजेक्ट किया। तो ये भी नाराजगी की एक वजह है क्या? बिल्कुल, देखिए, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिनको फाजिल नगर से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़वाया था, वो चुनाव हार गए थे, और उसके बाद भी उन्होंने कहा था केशव देव मौर्य ने कि वो बीजेपी की चाल है, उनको बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी उन्होंने दी थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे। अब वो वहां से चुनाव हारे, लेकिन अब विधान परिषद उनको भेजने की अखिलेश यादव ने तैयारी की। वही महान दल जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों सीटें हारा था, लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि शायद विधान परिषद भेजा जाए, लेकिन यहां पे अखिलेश यादव ने, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनको भेज के कई तरह के संदेश उन्होंने दिए, एक तो ये कि जो गैर यादव समुदाय है उनको संदेश दिया कि उनको साथ लेना है, दूसरा ओबीसी में अपनी पैठ जो है वो बरकरार रहे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने संदेश दिया। और जब उनको तवज्जो दी गई, यानी विधानसभा चुनाव भले ही वो हार गए, लेकिन विधान परिषद अगर अखिलेश यादव उनको भेज रहे हैं, तो जब उनको तवज्जो दी गई स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो ये शायद केशव देव मौर्य से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि हमारी अवहेलना की गई है। प्रतिक्रिया हमने उनकी सुनवाई, और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने तय किया है कि वो अब गठबंधन में साथ नहीं रहेंगे। यानी अखिलेश यादव की चुनौतियां और बड़ी होने वाली हैं। सामने राज्यसभा चुनाव है, सामने लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर एक तरफ तो तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ यहां पे अखिलेश यादव के लिए अपने ही सिरदर्द बने हुए हैं। ठीक, हमारे साथ यहां पर ब्यूरो चीफ दिवाकर भी जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, आपसे भी एक बात जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जो लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि राज्यसभा के चुनाव हैं, जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव है, तो अखिलेश यादव के नेतृत्व की परीक्षा होगी, क्या वास्तव में नेतृत्व की परीक्षा शुरू हो गई, उसके परिणाम भी आने शुरू हो गए? क्योंकि केशव देव मौर्य ने बड़े आरोप लगाए हैं, सीधे समाजवादी पार्टी का नाम लिया, गठबंधन का नाम लिया, नाराजगी जाहिर की और पल्ला झाड़ लिया है कि अब मैं गठबंधन का हिस्सा बने नहीं रहना चाहता हूं। क्या बड़ा संदेश उससे जाएगा यूपी की राजनीति में? बिल्कुल, देखिए, यूपी की राजनीति में बड़ा संदेश यही जाएगा सबसे बड़ा कि अखिलेश यादव जो है वो अपने गठबंधन को संभाल के नहीं रख पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त जो गठबंधन था वो था कांग्रेस यानी राहुल गांधी से। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, राहुल गांधी से उनकी दूरियां बढ़ जाती हैं, गठबंधन टूट जाता है।
2019 का लोकसभा चुनाव होता है, उसमें बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती से गठबंधन होता है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, मायावती हमलावर हो जाती है अखिलेश यादव पे, गठबंधन टूट जाता है। अब जो 2022 का विधानसभा चुनाव था, उसमें गठबंधन होता है छोटी छोटी पार्टियों से, और गठबंधन उसके बाद चुनाव जब खत्म होता है तो शिवपाल अलग नाराज नजर आते हैं, आजम खां अलग नाराज नजर आते हैं, और आज केशव देव मौर्य जो कि महान दल जो गठबंधन में था वो अलग से नाराज हो जाते हैं और गठबंधन वो तोड़ देते हैं। सुभाषपा जो है वो भी कहीं न कहीं नाराजगी लगातार जाहिर कर रही है। खुद प्राइम न्यूज से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि अखिलेश यादव को नसीहत दी थी, कहा था कि अब एसी का कमरा छोड़ के आप बाहर आओ, अब समय आ गया है, तो ये नसीहत देते हुए नजर आया था। आज जिस तरीके से सुभाषपा की तरफ से ट्वीट किया गया, उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पीयूष मिश्रा, उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद उनके बेटे जो हैं और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं अरुण राजभर, वो उस ट्वीट का समर्थन करते हैं, तो जाहिर बात वो नाराजगी होती है। तो संदेश यही जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है ना परिवार को संभाल के रख पा रहे हैं, ना ही पार्टी को संभाल के रख पा रहे हैं, और ना ही अपने गठबंधन के साथियों को संभाल के रख पा रहे हैं। इसीलिए लगातार जो है वो कहीं न कहीं मात खाते हुए चले जा रहे हैं। आज जिस तरीके से केशव देव मौर्य ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं और गठबंधन तोड़ने की बात कही, तो जाहिर सी बात है कि उससे ये चीज समझ में आ रही है कि अखिलेश यादव जो हैं वो आगे बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो साथी उनके हैं वो कहीं न कहीं उनसे अलग होते चले जा रहे हैं, पीछे हटते चले जा रहे हैं। तो ये संदेश जो है वो कहीं न कहीं जा रहा है पूरे समाज में, पूरे राजनीतिक गलियारों में कि अखिलेश यादव जो है वो अपने लोगों को संभाल के रख पाने में अक्षम है। जी बिल्कुल, हमारे साथ राजेश भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। तो राजेश, जिस तरह से यहाँ पर दिवाकर जी ने बताया कि नेतृत्व की परीक्षा तो है ही, और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में संदेश लगातार यही जा रहा है कि कुनबे को भी नहीं संभाल पा रहे, पार्टी को संभाल नहीं पा रहे। इसके साथ आपने जिक्र किया था कि ओम प्रकाश राजभर भी नाराज चल रहे हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान आया है जिससे नाराजगी बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो सके? बिल्कुल, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है, और उस प्रतिक्रिया में उनकी जो नाराजगी है वो खुल के देखी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी उनके कई बार इस तरह के बयान आए जिसमें उनकी नाराजगी जो है उसको समझा जा सकता है, लेकिन खुल के उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस तरीके का हो। लेकिन हाँ, वक्त वक्त पे वो नसीहत देते हुए नजर आए अखिलेश यादव को, वक्त वक्त पे वो नसीहत देते हुए आए समाजवादी पार्टी को, और अब एक बार फिर उन्होंने यहाँ पे अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की है। लेकिन इससे पीछे थोड़ा सा अगर आलोक हम चलें तो समझना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चूंकि अब देखिए दो तरफा जो मुकाबला है वो होता हुआ हमें दिखाई देता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। इस चुनाव में भी हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को साथ लेके एक बड़ी चुनौती दी थी। उसका उतना असर तो नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी अखिलेश यादव को, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत ज्यादा बेहतर रहा था, यानी 2017 के मुकाबले 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया था। अब जो उन्होंने अपनों को साथ लिया, जो छोटे छोटे दलों को साथ लिया था, उनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनकी नाराजगी सामने आ रही है। हालांकि उन्होंने कोशिश ये की है कि उनको साथ रखा जाए, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को वो विधान परिषद भेज रहे हैं, जयंत को राज्यसभा भेज रहे हैं, और इसी तरीके से अन्य जो सदस्य हैं गठबंधन के उनको भी कोई ना कोई तवज्जो दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे जब महान दल के नेता ने कहा कि उनकी अनदेखी हुई, उनकी अवहेलना हुई, उनको पार्टी में तवज्जो नहीं दी गई, अखिलेश यादव उनकी अनदेखी कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए इस वक्त एक परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो ना तो गठबंधन को संभाल पा रहे हैं, ना ही संगठन को एकजुट रख पा रहे हैं, और यही वजह है कि एक एक करके कभी किसी नेता की नाराजगी सामने आती है, कभी किसी की नाराजगी सामने आती है, और एक एक करके नाराजगियां जो हैं अखिलेश यादव के लिए चुनौती और चिंता बड़ी कर रही हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो दिवाकर, आपके पास एक बार आना चाहेंगे और ये समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये परसेप्शन क्रिएट हो रहा है और जिस तरह से आप सबकी बातों से और केशव देव मौर्य के बयान से ये चीज निकलकर सामने आई कि जो बड़े नेता हैं, जो दूसरी पार्टियों से भी हैं, भले ही वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है अखिलेश यादव के लिए, और केशव देव मौर्य जैसे जो जमीनी नेता हैं, पार्टी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आर्थिक रूप से पार्टी कमजोर है, इनकी उपेक्षा हो रही। तो क्या इससे भी एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाएगा, या सत्ताधारी दल या दूसरी अन्य पार्टी अखिलेश के खिलाफ इस बात को इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज का जो एमएलसीओ का जो नाम है और जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है उसको देख के साफ तौर पे यही कहा जा रहा है, और चर्चा का विषय यही है कि अखिलेश यादव दो चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो एमवाई फैक्टर पे, यानी कि मुस्लिम यादव के फैक्टर पे ज्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं उसको। दूसरा, जो बाहर के जो नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जो बड़े चेहरे हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। गठबंधन को बिल्कुल तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। आज की आप लिस्ट देखिए तो इसमें दो नाम ऐसे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं, यानी कि शाहनवाज खान सब्बू और जासमीर अंसारी। ये दो जो नाम हैं वो कहीं के मुस्लिम समाज के हैं।
मुकुल यादव जो सोबरन सिंह यादव के पुत्र हैं वो यादव हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो गैर यादव पिछड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि वो बड़े चेहरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मंत्री पद वो छोड़ के समाजवादी पार्टी में आए थे, तो उनको तवज्जो दिया गया, यादव को तवज्जो दिया गया, और कहीं न कहीं 2 मुस्लिम को तवज्जो दिया गया। तो ये MY फैक्टर जो चल रहा है वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है इन नामों से, और कहीं न कहीं यही चर्चा का विषय है कि अखिलेश यादव जो है वो सिर्फ MY फैक्टर ठीक है देखते हो। दिवाकर जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक बार अपने दर्शकों को हम दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर अनुराग ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। विकास की राहें 46 रुपये थी, आज बढ़कर 7755 रुपये उसकी MSP दी जा रही है। सूरजमुखी बीज 3750 रुपये थे, बढ़कर 6400 रुपया हो गया है। राम तिल की MSP 36 रुपये थी, बढ़ाकर 7287 रुपया कर दी। इसी तरह से कपास 3750 थी, तो उसको बढ़ाकर 6080 रुपया MSP कर दी है। 2014-15 में सोयाबीन 2560 थी, जो बढ़ाकर 4300 रुपया कर दी है। तूर जो थी अरहर, ये 4350 रुपया थी 2014-15 में, ये बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी MSP कर दी है। उड़द 4350 रुपया, जो बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी MSP अब कर दी है। मूंगफली 4000 रुपया थी, 5850 इसके कर दी। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई हैं। एक ही आइटम जी। हाँ, ले सकते हैं क्वेश्चन। Thank you, sir. We will now take some questions. Okay, 91. सर नमस्कार। नमस्ते। शिशिर